अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 14 इसका स्टार्ट में ये टॉपिक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये है सबसे पहले जो रूट्स हैं, रूट्स के ज़रिए ही एब्जॉर्प्शन होती है। अगर हम रूट्स की बात करते हैं, रूट्स हेल्प करती है एंकरिंग, प्लांट्स को जकड़ के रखती है ज़मीन में, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है वाटर और मिनरल्स की। थ्री मेजर रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर से ले लेते हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं। रूट्स प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया। रूट्स में बहुत सारी क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, आपको नजर आ रही है डायग्राम में। डेंस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स, ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है रूट्स के ऊपर। रूट्स जो क्या करती हैं, एपिडर्म से निकलती हैं, यानी कि जो रूट्स की एपिडर्म से निकल रही होती है, एक्सटेंशन होती है उनकी और सरफेस एरिया बढ़ा देती है। स्टूडेंट्स अगर ये रूट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए, ये सेंटर में जाइलम एंड फ्लोम है, जाइलम एंड फ्लोम। उसके बाद ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है, दिस वन इज कॉल्ड एंडोडर्म। और उसके बाद ही ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद ये एपिडर्म है, ये एपिडर्म की एक्सटेंशन ही रूट हेयर है। स्टूडेंट्स जो ये यहाँ पे एंडोडर्म है, इसके दरमियान में ये यहाँ पे एक वैक्स की बनी हुई वैक्सी स्ट्रिप है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, यानी कि इधर जहाँ पे ये स्ट्रिप होगी वहाँ से वाटर मूव नहीं कर सकेगा, क्रॉस नहीं कर सकेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस हमें पता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है क्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस अगर मूवमेंट वाटर के सेल के अंदर हो, और अगर आउटसाइड हो सेल उसको एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, फ्रीली परमिएबल होती है वाटर के लिए, स्पेशल चैनल होते हैं और कैरियर, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक्वापोरिन प्रोटीन है जो क्या बना रही है, कि चैनल बना रही है जिसके जरिए वाटर की मूवमेंट होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल टू अदर, और बाकियों के लिए क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है मेम्ब्रेन। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। स्टूडेंट्स रूट्स के जरिए जो एब्जॉर्प्शन होती है उसके थ्री पाथवे हैं। थ्री पाथवे कौन कौन से हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे। जो सिम्प्लास्ट पाथवे है ये इंट्रासेलुलर रूट है, मीन सेल के अंदर से जो मूवमेंट होती है किसकी, वाटर की। अगर देखें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है किसको, रूट हेयर का। स्टूडेंट्स अगर देखें यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये सेल है, ये सेल टू सेल मूवमेंट हो रही है। अब इस सेल के और इस सेल के दरमियान ये एक पोर है, कनेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। मेन मूवमेंट होती है किसकी, वाटर की, फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा। ये वाली जो मूवमेंट हो रही है ये प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा होती है। यानी कि होगा क्या, वाटर एंटर होगा सॉइल से रूट हेयर में, रूट हेयर से कहाँ पे, रूट के कॉर्टेक्स, वहाँ पे एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के बाद पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद जाइलम में चला जाता है, रीच जाइलम सेल, और उसके बाद उसको अपवर्ड ट्रांसपीरेशन पुल के जरिए ऊपर की तरफ खींचा जाता है। स्टूडेंट्स ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, लीफ से जब ट्रांसपीरेशन होती है वहाँ पे वाटर की कमी आती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। इस तरह जो फोर्स लगती है उसको ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। स्टूडेंट्स जो दूसरा पाथवे है वो हम उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये सेल के बाहर से मूवमेंट हो रही है। अगर देखें आप यहाँ से ये मूवमेंट हो रही है सेल के बाहर की तरफ ही सारी मूवमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे आगे एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म में कैस्पेरियन स्ट्रिप है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर आगे यहाँ से मूव नहीं करता, तो यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर रूट को यूज़ किया है, वाटर ने यहाँ से मूव कर, यानी कि सेल के बाहर से मूव करता हुआ ये इधर से मूव करता हुआ यहाँ पे आता है, लेकिन आगे यहाँ पे ये क्या लगी हुई है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो ये वाटर को इधर की तरफ मूव नहीं करने देती, जिसके नतीजे में वाटर यहाँ से डाइवर्ट होकर जाइलम तक जाता है। ये जो दूसरा ये पाथवे दिखाया गया है ये इंट्रासेलुलर है, सेल टू सेल। ये स्टूडेंट्स दो सेल्स के दरमियान ये जो कनेक्शन है इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा है वैक्यूलर पाथवे। अब वैक्यूलर पाथवे में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट होती है
वाटर की फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल, ये वैक्यूल दिखाया गया, इस वैक्यूल से इस वैक्यूल, इस तरह इस वैक्यूल, देन नेक्स्ट वैक्यूल, इसी तरह मूवमेंट होती है वाटर की और जाइलम तक पहुंच जाती है वाटर, और जाइलम से उसको अपवर्ड ट्रांसपीरेशन पुल के जरिए खींचा जाता है। स्टूडेंट्स ये थे तीनों पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल होते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, कुछ डिजोल्व होते हैं वाटर में और कुछ क्या करते हैं बॉन्ड बना लेते हैं, किसके जरिए, इसके साथ सॉइल पार्टिकल्स के जरिए, और वेरिएबल कंसंट्रेशन होती है मिनरल्स की, फर्टिलिटी पे सॉइल पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, इनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है बाय रूट हेयर्स। अब दो तरह की एब्जॉर्प्शन होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस की, डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है। बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें होता क्या है, एकम्युलेशन होती रहती है मिनरल्स कहाँ पे, सेल में, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सेल के अंदर ज़्यादा क्या होता है सॉल्ट और बाहर क्या होता है कम, और बाहर से जब अंदर की तरफ लेके जाना है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो उसके नतीजे में क्या होगा एटीपी यूज होगी, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और समटाइम क्या होती है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगी। स्टूडेंट्स ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होती है, और सम टाइम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, मेन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके जरिए क्या होती है मूवमेंट होती है किसकी, वाटर की। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन की क्या होती है हमेशा प्लांट्स में मोस्टली क्या होती है कमी ही होती है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं फली वाले पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स है उनके ऊपर उभार होते हैं, ये रूट्स के ऊपर ये आपको छोटे छोटे उभार नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड रूट नोड्यूल। इनके अंदर क्या होते हैं ये बैक्टीरिया मौजूद है और ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती रहे, इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन में फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। स्टूडेंट्स दूसरी एसोसिएशन है माइकोराइजल एसोसिएशन, ये फंगस की एसोसिएशन है विद रूट्स, और फंगस क्या करती हैं सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं जिसके नतीजे में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है फास्फोरस की और जिंक की प्लांट्स के लिए। शो बेटर ग्रोथ, जिनमें ये एसोसिएशन होती है वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा बेटर ग्रोथ शो करते हैं उनकी निस्बत जिनमें ये एसोसिएशन नहीं होती। प्रेजेंट इन 90% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, मीन जी ज़्यादातर वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स जिन प्लांट्स में ये एसोसिएशन होगी उनमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो ग्रोथ भी उनमें क्या होगी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, अल्लाह।